जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीके के टॉप 20 प्रश्नों के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इन प्रश्नों में हम कुछ हिंदी के प्रश्न करेंगे और कुछ मंदिरों के निर्माण के बारे में बात करेंगे। तो आज हम इन्हीं सब प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खजुराहो के मंदिर का। अगला प्रश्न देखते हैं, कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? चालुक्य या होयसल, पूर्वी गंग या शुंग? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा सी, पूर्वी गंग शासकों द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर याद रखेंगे सी, पूर्वी गंग। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? अर्जुन देव, रामदास, हरगोविंद या तेग बहादुर? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अर्जुन देव। जी हाँ, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अर्जुन देव ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है? तो उत्कृष्टतम उदाहरण कौन सी मंदिर को माना जाता है? कोरंगनाथ मंदिर या चोलेश्वर मंदिर, वृहदेश्वर मंदिर या उपर्युक्त सभी? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वृहदेश्वर मंदिर को चोल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? राजेंद्र चोल या राजराज प्रथम, कृष्णदेवराय, नरसिंह देव द्वितीय? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता जो है वो है नरसिंह देव द्वितीय। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारत नाट्य शिल्पकला है कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है तिरुवन्नमलई में या मदुरै में, चिदम्बरम में या मैसूर में? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चिदम्बरम में। कहाँ है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारत नाट्य शिल्पकला है? वो है चिदम्बरम में। तो ऑप्शन नंबर सी लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी किसने डाली थी? जजाति केसरी ने या लाला तेंदु केसरी ने, नरसिंह द्वितीय ने या प्रताप रुद्र देव ने? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जजाति केसरी जी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, ओडिशा या बंगाल में? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। प्रश्न क्या है, ब्लैक पोगोंडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो बताइए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कोणार्क का सूर्य मंदिर या मार्तंड का सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर या होयसलेश्वर का मंदिर? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। जी हाँ, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पोगोंडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये तो सबको पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में है या उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में या गुजरात में? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है वैष्णो देवी माता का मंदिर? तो जम्मू कश्मीर में है। अब यहाँ से हम करने वाले हैं हिंदी के प्रश्नों को। देखिए, रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? वैष्णव, माता भास्कर में या जानकी मंगल, गोसंकट में या श्री रामार्चन पद्धति में? तो याद रखिएगा उन्होंने गुरु परंपरा का उल्लेख किया है श्री रामार्चन पद्धति में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, राम रक्षा स्तोत्र के रचयिता कौन है? रामानुज, तुलसीदास या रामानंद जी या सूरदास जी? तो याद रखिएगा रासे रामानंद जी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, रामानंद जी ने। अगला प्रश्न है, किस आदि काव्य को राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है? तो किस आदि काव्य को राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है? रामचरितमानस को, वाल्मीकि रामायण को या जानकी मंगल, पार्वती मंगल? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वाल्मीकि रामायण को राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंगद पैज काव्य के रचनाकार हैं। तो अंगद पैज काव्य के रचनाकार कौन है? सूरदास, तुलसीदास, ईश्वरदास या कबीरदास? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ईश्वरदास, जो कि अंगद पैज काव्य के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं। तो कौन है मूल गोसाई चरित रचनाकार? रघुबर दास,
बेनी माधव दास, तुलसीदास या मीराबाई। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बेनी माधव दास, जो कि मूल गोसाई के चरित्र के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर हम बी लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने तुलसी रचित ग्रंथों की संख्या मानी है, कितनी मानी है? 15, 7, 12 या 20। तो याद रखिएगा आचार्य शुक्ल ने तुलसी रचित ग्रंथों की संख्या जो मानी है वो है 12। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्तमाल का रचना काल माना गया है, कब माना गया है? 1550 ईस्वी में या 1530 ईस्वी, 1596 या 1600। तो भक्तमाल का रचना काल माना गया है 1596 ईस्वी। तो याद रखिएगा इसको, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाज न आवत आपको दौरे आहू साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहूँ मैं नाथ। पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? ऑप्शन है मीराबाई, रत्नावली या पद्मावती या घनानंद। तो याद रखिएगा ये जो है पंक्तियां रचित है रत्नावली द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास जी को कितना समय लगा? तो कितना समय लगा था उनको? 2 वर्ष 7 माह या 1 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष। तो याद रखिएगा रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास को जो पूरा समय लगा था वो था 2 वर्ष 7 माह। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गीत पद्धति पर तुलसी ने कौन सी रचना की? तो कौन सी रचना की थी? जानकी मंगल, विनय पत्रिका, रामलला नहछू या रामचरितमानस। तो याद रखिएगा गीत पद्धति पर तुलसी ने जो रचना की वो विनय पत्रिका थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल को, ग्रियर्सन को, स्मिथ को या नाभादास को। तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? वो नाभादास ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल कहा था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे। यह पंक्ति किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नागेंद्र। तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा यह पंक्तियां लिखित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तुलसीदास जी की, कबीरदास की, वियोग हरि या रैदास जी की। तो वैराग्य संदीपनी जो है वो तुलसीदास की रचना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है, खड़ी बोली या अपभ्रंश या ब्रज भाषा। तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संत तुलसी की दोहावली में कुल कितने दोहे हैं? 473 या 572, 500 या 372। तो तुलसीदास की दोहावली में कुल दोहों की संख्या है 572। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भायो, यह पंक्ति किसकी है? नाभादास, अग्रदास, तुलसीदास या प्रियादास। तो याद रखिएगा यह पंक्ति जो है नाभादास की है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।